नमस्कार, राधे राधे। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल हम लोग मिलकर बिजली विभाग के मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर में गए हम लोग, जहां पे प्रबंधन के द्वारा वार्ता थी, उसमें हम लोग शामिल हुए। हम हुए, अमित सिन्हा हुए, भरत जी हुए बक्सर से, शकील अशरफ जी हुए, पवन यादव जी हुए, ये तमाम लोग, रंजन जी हुए, चंदन जी हुए, ये इतने लोग हम लोग कल की वार्ता में शामिल हुए। तो वार्ता में बात जो वहाँ से कही गई, हम लोग अपना जो मांग रखें कि वेतन बढ़ोतरी का मांग था, मृत्यु के उपरांत कोई मुआवजा राशि नहीं मिलता है, उसको 20 से 25 लाख तक करने की मांग की है। और जो समय समय पर लोगों को हटा दिया जाता है, इसको अपने स्तर से आप जांच प्रक्रिया का एक प्रावधान लाइए, जिसमें लोगों को स्पष्टीकरण देने का प्रावधान हो। इस तरह का कोई नियम लाइए, आप अपने स्तर से गाइडलाइंस कीजिए। ये मांग पत्र में हम लोग रखें। और जो समय से वेतन नहीं मिलता है उसका बात रखें। और ईपीएफ वगैरह ये सब जहाँ जहाँ अभी क्लियर नहीं हुआ है, इस तरह का बात था, हम लोगों ने वहाँ पे रखा। तो जहाँ तक वेतन बढ़ोतरी की बात हम लोग अपने स्तर से रखें, उसमें उन लोगों का सीधा कहना यह है कि ये वेतन बढ़ोतरी श्रम संसाधन विभाग के द्वारा जो मिनिमम वेज है उसके तहत आप लोग को मिलता है। तो हमारे तरफ से भी बोला गया कि जो आप ये बोल रहे हैं कि श्रम संसाधन के तरफ से मिनिमम वेज मिलता है, ये मिनिमम वेज अप्रैल 2016 के बाद मिलना शुरू हुआ है। इसके पहले पैसा हम लोगों को डायरेक्ट मिलता था, ना कि हम लोग को श्रम विभाग के अधीन मिलता था पैसा। तो ये 2016 के बाद मिला है। तो जैसे उसमें हम लोग को लाया गया, मिनिमम वेज में लाया गया, उसको हटाकर हम लोग को दोबारा से भी लाया जा सकता है, क्योंकि हाई स्किल हाई रिस्क काम है ये। तो हाई स्किल का पैसा भी मिलना चाहिए। तो ये बात तो सिरे से नकार दी है। हालांकि वहाँ एक बात बोले कि जितने लोग ITI किए हुए हैं उनको सैलरी अति कुशल के श्रेणी में देने का हम लोग प्रावधान बना रहे हैं। चाहे वो कोई भी पोस्ट पर काम करते हो, उनका सैलरी ITI वाले को अति कुशल के श्रेणी वाला पैसा दिया जाएगा उनको। पहला बात हो गया है। दूसरा बात, इसमें जो अधिकारी और एजेंसी के द्वारा मिलकर पूरे बिहार में, हालांकि सब एजेंसी वैसे नहीं है, सब अधिकारी भी वैसे नहीं है, मगर इसमें बहुत सारे 80% से ऊपर ऐसे एजेंसी हैं जहां पे लोगों को तंग किया जाता है। नॉर्थ बिहार में हो गया, साउथ बिहार में भी बहुत सारे ऐसे हैं। तो इनको सर आप देखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि बिना कोई गलती के लोगों को हटा दिया जाता है। वहाँ पे मोटी रकम लेकर माने अनस्किल्ड लोगों को उसमें बहाल कर दिया जाता है, जिसके कारण दुर्घटना होने की संभावना बनी हो जाती है। ये बात उन्होंने माना, स्वीकार किया कि नहीं, ये बात सच्चाई है। हम लोग के भी बात ये संज्ञान में है कि इस पे हम लोग काम करेंगे। और एक बात जो काम करते समय दुर्घटना में हमारे लोगों की जान जाती है, उसमें मुआवजा राशि बहुत कम था। तो उसको हम लोगों ने 20 से 25 लाख का वहाँ पे अपना बात रखा है कि सर उसके परिवार वाले को फिर देखने वाला कोई नहीं होता है। तो वहाँ पे
एक ऐसा सर कर दिया जाए ताकि मरने के उपरांत उन लोगों का परिवार एक ढंग का जीवन जी सके। इसके लिए 20 से 25 लाख का इंश्योरेंस राशि देने का प्रक्रिया किया जाए, प्रावधान किया जाए। तो उनके तरफ से भी जवाब आया कि इस पर हम लोग गंभीर हैं, गंभीरता से इस पर हम लोग विचार भी कर रहे हैं और ये पॉइंटेड है, ये होना भी चाहिए। तो इस पर ये सहमति बनाए हैं, विभाग के द्वारा बनाई गई है, प्रबंधक के द्वारा। और इसमें और भी तरह तरह का लगभग आधे घंटा के आसपास हम लोग वहाँ पे बैठे और बात विचार किए। अधिकारी के द्वारा भी, प्रबंधन के द्वारा भी बहुत ही शालीनता से बात को रखी गई, कही गई, बताई गई। और हम लोगों ने भी अपना जो डिमांड पत्र है, जो अपने साथियों के हक में जो मुद्दे थे, उनके पास हम लोगों ने ले जाने का काम किया है। अब बहुत लोग इसमें कमेंटबाजी कर रहे हैं कि क्या हुआ नहीं हुआ। अरे यार, मनोबल क्यों ढीला कर रहे हो लोगों का? कुछ तो करोगे नहीं और निगेटिव बात सिर्फ बोलना है। और जब हड़ताल का नोटिस डलाता है तो तुम लोग ही सबसे पहले जाके एजेंसी के डर से सिग्नेचर करते हो, इंजीनियर के डर से सिग्नेचर करते हो। इतने उतावले काहे हो जाते हो भाई? यहाँ पे आदमी लगा हुआ है, लगातार इस पे मेहनत हो रहा है, एजेंसी का साथ नहीं छोड़ते हो तुम लोग और बात बड़ी बड़ी सिर्फ फेसबुक पर कमेंटबाजी करने में लगा देते हो। क्या होगा इससे? एक दूसरे का मनोबल तोड़ने के बजाय एक दूसरे का बल बनो, एक दूसरे का बल बनने का प्रयास कीजिए, मनोबल मत तोड़िए। तो प्रबंधन के द्वारा यह भी कहा गया कि आज बिहार में जो बिजली का व्यवस्था है, यह मानव बल के कंधों पर है, मानव बल के जिम्मे है। ये बात कोई इग्नोर नहीं कर सकता। इनका साफ संकेत है, बात समझिए। उन्होंने साफ शब्द में बोला कि जो बिजली का व्यवस्था है, ये मानव बल के कंधों पर है, इसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। तो आप बात समझ जाइए, आप अपनी ताकत को पहचानिए। हम लोग विभाग से लड़ नहीं सकते हैं, लड़ नहीं पाएंगे। जो बात हम लोग का जायज़ है, जो प्रेम से है, उसको कराने का प्रयास किया जाए। और धरना प्रदर्शन, हड़ताल हम लोग हड़ताल के पक्ष में नहीं है। धरना प्रदर्शन होते रहना चाहिए। धरना आचार संहिता लगने के पहले धरना प्रदर्शन होना चाहिए। आप पटना पहुंचिए, पटना के गांधी मैदान या कहीं से भी लोग इकट्ठा होइए और इकट्ठा होकर एक साथ आवाज़ को बुलंद कीजिए। आपका काम आचार संहिता लगने से पहले होगा, एक दिमाग में आप लोग बैठा लिए। मगर जब तक आप नहीं चाहिएगा तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता है, तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता है। ना कोई यूनियन वाला कर सकता है, ना कोई अधिकारी के द्वारा किया जा सकता है, क्योंकि आपको ही नहीं पहले दर्द हो रहा है। इसलिए एकता बनाइए और डिसीजन लेने का ये समय है। डिसीजन लीजिए। और बिहार के तमाम मानव बलों से हम अनुरोध करना चाहते हैं कि गुलामी के जंजीरों को तोड़कर बाहर निकलो, बाहर निकलो। आप समझ सकते हैं कि सारे विभाग का वेतन बढ़ोतरी या उसके जीवन सुरक्षा को लेकर कितना बड़ा कदम उठाया गया है और आपके बारे में नहीं सोचा जा रहा है। इसका मतलब कभी नहीं सोचा जाएगा, कभी नहीं सोचा जाएगा। इसलिए लड़ने का साहस रखिए, तभी जाकर कुछ न कुछ मिलेगा। और एक दूसरे का खिंचाई बंद कीजिए। पहला बात कि दिमाग में हमेशा पॉजिटिव बात सोचिए, हमेशा सकारात्मक दिशा में बात कीजिए। एक दूसरे का मनोबल तोड़ने का प्रयास मत कीजिए। संगठन हो या नहीं हो, हम लोग पूरे बिहार के मानव बल के बैनर तले आएंगे। कोई संगठन वाला आ रहा है तो उसके संगठन, अरे हम ही लोग के लिए लड़ रहा है भाई, कोई लड़ रहा है तो संगठन के द्वारा है, चाहे बिना संगठन के द्वारा है, मगर एकत्रित होना पड़ेगा। यहाँ लोग क्या सोचते हैं
यहाँ लोग सोचते हैं कि फलना जगह के लोग जा रहा है ना, होगा तो सबका होगा। अरे मूर्ख आदमी, अंग्रेज भी जब भारत में जब गुलामी करने आया था ना, भारत को गुलाम बनाया था ना, तो अगर ये बात अगर सोचता तो भारत कभी आज़ाद नहीं होता। दिमाग में हटा लो, भारत कभी आज़ाद नहीं होता। इसलिए गुलामी की जंजीरों को तोड़ो और अपनी बातों को रखने के लिए साहस रखो, बोलने के लिए साहस रखो। डर के माहौल में जीना ये बुज़दिलों का काम है। हम लोग विभाग का क्षति पहुंचाने नहीं जा रहे हैं, हम लोग विभाग का लाइन बाधित करने नहीं जा रहे हैं। अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए एक जगह पे आना होगा, इसमें हमको कोई रोक नहीं सकता है। विभाग ने अपना फैसला सुनाया कि ऐसे होगा ऐसे होगा, मगर आप लोग तो अपना फैसला सुनाइए कि हम लोग विभाग का काम करते हुए काम करते हुए सरकार के खिलाफ तो अपनी आवाज़ों को बुलंद कर सकते हैं ना। हम लोग इतनी बड़ी संख्या में कम से कम 5 से 7 लाख वोट को प्रभावित करेंगे, 5 से 7 लाख वोट को प्रभावित करेंगे बिहार सरकार जो अभी वर्तमान में है। कुछ जगह से हमको ये भी सूचना मिला है कि वह नीतीश कुमार जी के जाति से बिलोंग करते हैं, तो उनके एक्जीक्यूटिव इंजीनियर मनोबल पर दबाव बना रहे हैं। अरे भाई साहब, सरकार आते जाते रहेगी, आप नौकरी करने आए हैं। हम नीतीश कुमार जी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम सरकार का विरोध कर रहे हैं, हम उनकी जाति का विरोध नहीं कर रहे हैं। ये भेजा में आप हटा लीजिए, आपको नौकरी करना है। कोई यहाँ पे अमृत पीकर नहीं आया है कि हमेशा सत्ता में रहेगा या ये रहेगा वो रहेगा। हम लोगों को राजनीति से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। हमारी मांग को पूरा कर दे, फिर हम लोग क्यों रोड पर उतारेंगे, क्यों सरकार के विरोध में बोलेंगे। मगर एक बात जान जाइए, आचार संहिता लगने के पहले अगर हम लोग का काम अगर नहीं सरकार के द्वारा की जाती है, प्रबंधन के द्वारा नहीं की जाती है, तब बात याद रखिएगा, जब दिल से आवाज़ निकलती है ना, तो बड़े बड़े पहाड़ और बड़े बड़े किला को ढा दिया जाता है। तो याद रखिएगा, आचार संहिता लगने से पहले अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, तो 5 से 7 लाख के बीच में जो हमारे पूरे बिहार में फैले हुए भाई हैं, साथ ही उनके परिवार हैं, उन सारे लोगों का वोट सरकार के विरोध में जा रहा है। अगर नहीं किया जाएगा आचार संहिता से पहले तब। इसलिए एकता बनाइए और अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए। बहुत जल्द आप लोगों के बीच में कुछ बातों को रखी जाएगी। हम लोग फिर बोल रहे हैं, फिर से दोहरा रहे हैं कि हम लोग हड़ताल करने के लिए नहीं जा रहे हैं। विभाग का काम हम लोग करेंगे, चाहे जितना भी आदमी लोग मरे, विभाग का काम हम लोग करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। विभाग का काम हम लोग करेंगे, मगर विरोध भी करेंगे। हमारा विरोध करना संवैधानिक अधिकार है, तो हम विरोध करेंगे। और हमें कष्ट है, हमारे लोगों को कष्ट है, हमारी कष्ट को दूर कर दिया जाए। हम लोग सरकार के समर्थन में, सरकार के साथ होकर, उनका कदम से कदम मिलाकर हम लोग साथ देंगे और सरकार बनाने में हम लोग अहम भूमिका निभाएंगे, ये हम लोग वादा करते हैं। अगर नहीं किया जाएगा तो सरकार आचार संहिता लगने के पहले हम लोग बहुत बड़ा निर्णय लेंगे, और उस निर्णय जब हम लेंगे, वो निर्णय हम लोग लेंगे, तो इसका सरकार के ऊपर, या वर्तमान सरकार के ऊपर बहुत बड़ा समझिए कि बोझ बनने वाला है, और बहुत बड़ा विकराल रूप लेने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक छोटा सा अपील है कि जितने भी लोग हमारे यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं, उनसे आग्रह है कि अगर आप हमारा साथ देने के लिए तैयार हैं, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़िए, ताकि हम जो बात बोलें वो बात डायरेक्ट आपके पास सीधे पहुँचे। अगला जब वीडियो आए, अगला सूचना आए, तो आपके पास वीडियो तुरंत पहुंच जाए। इसके लिए आप ये जो चैनल पर अपलोड हो रहा है, उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार, जय मानवबल भाई।